अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री को और आज है हमारा फर्स्ट लेक्चर जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 2। जैसे कि आप जानते हैं कि जो फर्स्ट यूनिट है आपका, जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर कुछ खास नहीं है, हम उसको लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। अभी जो मेन है वो हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, यूनिट नंबर 2 से। और यूनिट नंबर 2 जो है ना उसके अंदर एटॉमिक मॉडल के बारे में कुछ ब्रीफ हिस्ट्री थी शुरू में, उसके बारे में पहले मैंने आपको कहा एक दफ़ा रिवाइज़ करवा लूँ क्योंकि आप लोगों ने ये चीज़ें 9th क्लास में पढ़ी थी और उसके बाद आज डिस्कस करूँगा मैं, तो इसलिए कुछ रिवीजन हो जानी चाहिए उन चीज़ों के बारे में। तो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी हिस्ट्री जो है एटॉमिक मॉडल्स की, कि एटॉमिक मॉडल्स जो हैं इनकी हिस्ट्री क्या है। हमने जो एटम की चीज़ें दरियाफ्त की हैं उनकी हिस्ट्री क्या है। एटम क्या है बच्चों? एटम आपके पास एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है यूनिवर्स का, ठीक है, जो कि कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल से और छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिसके बारे में हम बात करते होते हैं। उसके इर्द गिर्द जो है वो ऑर्बिट्स होते हैं या फिर शेल्स होते हैं और सेंटर में उसके क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं बच्चों? न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक होते हैं आपके पास प्रोटॉन्स, जिनको आप पी से डिनोट करते हैं, एंड दूसरे होते हैं आपके पास न्यूट्रॉन्स, जिनको आप एन से डिनोट करते हैं। न्यूक्लियस से बाहर जो चीज़ें होती हैं उनमें जो आ जाती है आपके पास, फर्स्ट चीज़ आ जाती है आपके पास ऑर्बिट्स, ठीक है, ऑर्बिट्स या फिर जिनको शेल्स कहते हैं। और उन ऑर्बिट्स के अंदर प्रेजेंट क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, जिनको आप ई से डिनोट करते हैं। इनके बारे में, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी के लेक्चर में हम बात करेंगे कि इनकी डिस्कवरी कैसे कैसे हुई, इनकी डिस्कवरी पे बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास एटम का कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था डेल्टन ने, ठीक है। सबसे पहले एटम का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो किसने दिया था? डेल्टन ने, ठीक है। डेल्टन हमारे पास सबसे पहले साइंटिस्ट थे, जोहन डेल्टन, जिन्होंने एटम का कॉन्सेप्ट दिया था इन 1803, ठीक है। 1803 में डेल्टन ने क्या किया था? एटम का कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने एटम के बारे में कुछ बातें बताई थी जो कि आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, कि एटम जो होता है वो एक टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, जो आम आंख से नजर नहीं आता। सेम एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो सेम होते हैं, उनका उनका मास भी सेम होता है, उनका जो वॉल्यूम होता है वो भी सेम होता है, वो आपस में आइडेंटिकल होते हैं। फिर उन्होंने उसके बाद कहा था कि जो एटम्स होते हैं वो ना हम बना सकते हैं उन्हें, ना हम तोड़ सकते हैं। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। और उसके अलावा उन्होंने बोला था कि हम एटम्स को जो केमिकल रिएक्शन होता है उसके अंदर अरेंज कर सकते हैं, उनको अलग कर सकते हैं, उनको रीअरेंज कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें उन्होंने बताई थी। अब इन्हीं चीजों को हम देखते हैं। तो डेल्टन एटॉमिक मॉडल कब आया था? डेल्टन ने डेल्टन एटॉमिक मॉडल दिया था, एटॉमिक मॉडल दिया था इन्होंने 1803 में। अब जब इन्होंने ये बात कर दी कि एक ऐसा टीनी पार्टिकल प्रेजेंट है जिससे हर मैटर जो है वो मिलकर बना हुआ है, तो इसके बाद फिर क्या हो गया? इसमें कोशिश शुरू होगी कि अगली चीज़ों को दरियाफ्त किया जाए। फिर आते हैं डेल्टन के बाद बच्चों, डेल्टन के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं वो हैं जे जे थॉमसन, ठीक है, जे जे थॉमसन, ठीक है। ये डेल्टन के बाद आए। अब ये कब आए थे? ये आए थे 1904 में, ठीक है। ये आए थे 1904 में। इन्होंने क्या किया था बच्चों? इन्होंने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन। इन्होंने किया था, इन्होंने डिस्कवरी की थी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। इन्होंने कैथोड रे का रिएक्शन किया था, ठीक है। कैथोड रे आप लोगों ने पढ़ी होगी या पढ़ेंगे आप लोग। तो कैथोड रे का रिएक्शन इन्होंने किया था, उससे फिर इन्होंने डिस्कवर किया था किसको? इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। इन्होंने बताया था कि एक उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, और इन्होंने जो मॉडल दिया था उस मॉडल का नाम था बच्चों प्लम पडिंग मॉडल, ठीक है, प्लम पडिंग मॉडल। अब ये प्लम पडिंग जो है, प्लम पडिंग इंग्लिश में यूज़ किया जाता है, और इंग्लिश का वर्ड प्लम जो है इसका मतलब होता है ड्राई फ्रूट्स, और पडिंग कहते हैं केक टाइप चीज़ होती है, और उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स होते हैं, डिस्पर्स हुए होते हैं। तो प्लम पडिंग कहते हैं कि एक केक हो और उसके अंदर डिफरेंट अंदर जो है ड्राई फ्रूट्स, जैसे कि आपने देखा होगा चॉकलेट चिप्स होती हैं अक्सर केक के अंदर या फिर बिस्किट्स के अंदर, ऐसे डिस्पर्स हुई हुई होती हैं, डिफरेंट जगह पे प्रेजेंट होती हैं। तो उन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही एटम में प्रेजेंट है जैसे कि पडिंग में प्लम प्रेजेंट होते हैं, ठीक हो गया बच्चों। इनका मॉडल कौन सा था? प्लम पडिंग का मॉडल था। और जे जे थॉमसन ने जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली, उनके बाद आए नेक्स्ट हमारे पास रदरफोर्ड, ठीक है। इनके बाद आते हैं रदरफोर्ड।
अब रदरफोर्ड जो थे इन्होंने पेश किया था न्यूक्लियर मॉडल, जिसमें इन्होंने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस की थी। न्यूक्लियर मॉडल, और इन्होंने क्या किया था, रदरफोर्ड ने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस की थी। कौन सी डेट में की थी? इन्होंने की थी 1911 में। 1911 में रदरफोर्ड ने क्या किया, न्यूक्लियर डिस्कवर कर लिया था। ठीक है, कैसे स्टेजेस में हम चलते आ रहे हैं, 1803 पे 1904 1911 तक न्यूक्लियस डिस्कवर हो गया है। रदरफोर्ड ने बता दिया था कि न्यूक्लियस जो होता है एक सख्त ठोस एरिया होता है एटम के सेंटर में, और वो जो होता है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। जहाँ तक इनके एक्सपेरिमेंट की बात है, तो आपने इनका एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड का, फिर इनके बाद आने वाले जो है आपने डिटेल्स में कुछ पढ़े हैं। जैसे कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल से आपने डिटेल में पढ़ा था, जिसमें उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स का यूज़ किया था, गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल किया था, और उस अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की थी, और उन्होंने उससे डिस्कवरी की थी किसकी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, प्लेनेटरी मॉडल की तरह है कि जिस तरह सियारे जो हैं वो सन के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, ऐसे ही जो है एटम्स के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। तो उन्होंने एक प्लेनेटरी मॉडल बताया था, किसका, एटम का। उसके बाद आते हैं बच्चों आपके पास, उसके बाद बच्चों आते हैं रदरफोर्ड के बाद नील बोहर। ठीक है, पूरा नाम उनका नील बोहर है, हम लोग उनको बोहर के नाम से जानते हैं, नील बोहर। ठीक है, ये जो थे ये आए थे, इन्होंने डिस्कवर किया था, इन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया था 1913 में। ठीक है, रदरफोर्ड के 2 ही साल बाद क्या किया, नील बोहर ने रदरफोर्ड की गलतियां इंप्रूव करने के लिए, रदरफोर्ड की जो डिफेक्ट्स थे उनको इंप्रूव करने के लिए इन्होंने अपना मॉडल जो है वो पेश कर दिया। इनका मॉडल जो है उसको हम बोहर एटॉमिक मॉडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और बोहर एटॉमिक मॉडल जो है उसने हमें सबसे ज़्यादा जो है एटम के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। जैसे कि आपको उसने शेल्स के बारे में बताया कि N1 N2 N3 के LMN। ठीक है, उसके अलावा उसने ये बताया था आपको कि जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, ये चीज़ें उन्होंने क्लियर की थी। एटम का जो होता है, रदरफोर्ड ने कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बता दिया था, तो बोहर ने कहा था कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं होता, ये लाइन स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें नील बोहर ने हमें क्लियर की थी। आपने डिटेल्स में 9th क्लास में नील बोहर का पढ़ा हुआ है कि एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कौन से ऑर्बिट में घूमते हैं, जिनका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, MVR = NH/2 होता है। ठीक है, क्या होता है, कौन से ऑर्बिट में घूमते होते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम होता है MVR = NH/2। ठीक है, ये आप लोग सेकेंड ईयर फिजिक्स में डिटेल्स में पढ़ेंगे, तब आपको ये और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो आपके पास बच्चों नील बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था, बोहर एटॉमिक मॉडल, उससे भी आपको काफ़ी डिटेल्स पता लगी थी। ठीक है, उसमें उन्होंने डिस्कस किए थे एनर्जी लेवल्स, डिस्कस किए थे ऑर्बिट्स के बारे में बताया था उन्होंने। तो उनके बाद अब नील बोहर का जो मॉडल था ना, इसके बाद आता है हमारे पास क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा आता है हमारे पास, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो था इसने हमें मज़ीद डिटेल्स दी थी, किसके बारे में, एटम के बारे में। इसने इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बारे में बताया था। ठीक है, इसने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जैसे जे थॉमसन ने बताया ऐसे नहीं होते कि प्लम पडिंग हुई हुई हो। इसने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऑर्बिटल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं, इसने ये बात बताई थी। जे थॉमसन जो था ना, इसने प्लम पडिंग जब बताई थी तो इसने कहा था कि एटम जो है वो पूरा एक पॉजिटिव रीजन है। ठीक है, उसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स वो पडिंग हुई हुई उनकी, कि उसने न्यूक्लियस के बारे में तो बात की नहीं ना। न्यूक्लियस तो बाद में रदरफोर्ड ने बताया कि एटम के अंदर न्यूक्लियस अलग होता है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर होते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं, और वो रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसको हम ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, ये बात किसने की थी, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने की थी। अब हमारे पास जो चीज़ बच गई है, प्रोटॉन भी हमने बता दिए किसने डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन भी बता दिए किसने डिस्कवर की, तो चीज़ बची क्या, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है बच्चों वो डिस्कवर हुआ था, जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था। इसको डिस्कवर किया गया था 1932 में। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, बेरिलियम अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की थी, तो इन्होंने कुछ देखा था कि कुछ ऐसी रेज निकली हैं और उनका जो था मैस भी था, तो उस बेस पे इन्होंने क्या की, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कर दी।